हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आरपीएफ किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुपर फास्ट सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है भाई, पूरे जीके जीएस करंट अफेयर। तो भाई सेम क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ जो आगामी वैकेंसी अभी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए भाई। सुपरफास्ट पूरा ओल जो एसएससी जीडी हो गया, इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें सुपरफास्ट तरीके से आपका रिवीजन करवा देंगे भाई। तो भाई पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना देर के भाई सीरीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलते हैं, सुपरफास्ट तरीके से चलेंगे भाई। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती भाई? किसकी बात हो रही है? 2017-18 की विजय हजारे ट्रॉफी ध्यान रखना भाई, किसने जीती? कर्नाटक ने। मोस और मोरकेसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं भाई? ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? वेरी इजी सवाल, ब्रायोफाइटा। ठीक है फ्रेंड्स, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता भाई? 2 से 3 बार रिपीटेड सवाल, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार लगा लेना भाई। मौलिक अधिकार कौन सा निलंबित नहीं होता भाई आपातकाल के दौरान भी? अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है फ्रेंड्स, काफी अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कौन सी भाई? कर्क रेखा। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया है, चेंजमेंट कर दिया गया। इससे पहले भी सवाल आपको देखने को लिए मिल गया होगा। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? कौन थे भाई? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। निम्न किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित यानी कमीशन किया? किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जो बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है? तो कौन सा भाई? पोला महोत्सव। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? सेकंड ऑप्शन, पोला महोत्सव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट बैंक के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र होता है भाई? तो ये जो नए नोट है उनके पीछे का सभी का भाई ध्यान कर लेना भाई। 2000 हो गया, 500 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसकी 2000 रुपए के नोट के पीछे किसका भाई? मंगलयान का। किसका है? मंगलयान का। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज हमने करवा भी रखा है एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर विजिट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर प्ले लिस्ट बना रखी है जीडी 2024 के नाम से, वहां पर भी आप विजिट कर लेना। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? काफी अच्छा सवाल, कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं भाई। देश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है भाई? तो समर्थ योजना। कौन सी है? समर्थ योजना। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिसका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है भाई? तो गैर प्रतिदेय। क्या कहलाते हैं? गैर प्रतिदेय, सरकार का दावा नहीं होता उन्हें। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम किस के द्वारा किया जा सकता है? तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे, यानी कि भारतीय संविधान की बात हो रही है कि मूल में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने थे भाई? 395। काफी इजी सवाल। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसकी बात हो रही है? उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर की। तो किसे किया गया भाई? ऋषभ पंत को। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई भाई? संपूर्ण जनगणना की बात हो रही है भाई, तो कब हुई? 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। काफी अच्छा सवाल, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक निम्न में से कौन सा था? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। राइट ऑप्शन, फर्स्ट वाला। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, काफी अच्छा सवाल, पिछली बार भी ये जीडी में आया हुआ है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा। ध्यान रखना भाई, ये आप इस पे मिस कर लेते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? किसकी बात हो रही है? जोगोई की। तो ध्यान रखना, मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर आगे देख लो भाई। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता?
किसमें भाई? छहू में। किसमें? छहू में। क्वेश्चन नंबर देख लो, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? काफी इजी सवाल। कलिंग युद्ध अशोक के काल में। किसके में? अशोक के काल में। ठीक है, आगे देख लो भैया, अगली शिफ्ट है भैया, शिफ्ट वाइज हम करवा रहे हैं टॉपिक आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता? फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है भाई। तो निम्न में से ऑप्शन में देखोगे तो काफी इजी सवाल आप टिक कर सकते थे। तलाक विवाद। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। क्या होता है भाई? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है भाई। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं कौन? करते हैं भाई? काफी इजी सवाल। स्किल इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ भाई? कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन क्या होगा भाई? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित कौन सा है भाई? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। काफी इजी सवाल। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 नोट डाउन कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है भाई? किसकी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। तो कौन है भाई? डी राजा। सवाल ये भी बन चुका भाई। भाई एसएससी की एक विशेष वो होती है भाई, जो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं जिस टॉपिक से, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं भाई। कहीं और इधर उधर भागने से कोई भी मतलब नहीं है। आप एक देख लेना, हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं ना, उनमें से आप करके जाना भाई, 70 से 80% आपको उसी टॉपिक से, उसी रिलेटेड से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। आप देख लेना इस चीज को, और जो भी चैनल पर जुड़े हुए हैं ना, वो कैंडिडेट समझ भी गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजावाहक का नाम क्या था? तो क्या नाम था भाई? पूर्णा बैनर्जी। क्या नाम था? पूर्णा बैनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन आप देख लेना भाई, 8 से 10 बार भिन्न भिन्न एग्जाम में आपको देखने को मिल गया होगा भाई। तो कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। घुमंतु पशुचारक में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो एक स्थान चारा और दूसरा पानी के लिए। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है भाई? तो किसे किया गया है भाई? त्रिपुरा की बात करें तो विपुल कुमार देव। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 4। बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं भाई? किसकी बात हो रही है? प्रत्येक गेम में कितने होते हैं भाई? 21। राइट ऑप्शन सी। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? मुख गुहा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? मुख गुहा। स्वयं के अनुसार नालंदा बौद्ध धर्म मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो किसकी बात हो रही है भाई? द्वारपाल। किसकी? द्वारपाल। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना तथा छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को क्या कहा जाता है? 5वीं और छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को क्या कहा जाता है? तो रोलिंग। क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान। ठीक है, आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर अब 34 की ओर देखते हैं भाई। अब महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कौन सा है भाई? तो कौन सा है? फ्लोरोसेंट नीला। कौन सा है? फ्लोरोसेंट नीला। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो जो 2011 की बात हो रही है तो महिला साक्षरता केरल की। तमिलनाडु पर अधिकतम वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तो किसकी बात हो रही है? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है। कहां पर? तमिलनाडु के तट पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 41 की ओर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है भाई? लुसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है। निम्न में से बात हो रही है तो कौन नहीं है? जर्मनी। ध्यान रखना भाई, इसमें भारत है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया था? किसकी बात हो रही है? 4 की। तो कहां पर? पटियाला में। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसे होता है भाई? क्वेश्चन 2 से 3 बार। रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आ चुका भाई, उसके बाद 3 से 4 बार आ चुका भाई, ध्यान रखना। तो किसका? श्वेत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीन निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो कौन सा? अनुच्छेद 324। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली
यानी कि भारत का उपराज्यपाल है? दिल्ली की बात हो रही है तो विनय कुमार सक्सेना। काफी इजी सवाल आप सभी के लिए। आगे चलते हैं भाई। ई कृष्णन अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है भाई? तो संबंध वाले क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं भाई, इधर उधर भटकने से कोई भी मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं ना वही क्वेश्चन आते हैं भाई। आप इधर उधर भटकते हो फिर बोलते हैं हमारे नंबर नहीं आते। तो किस राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? भटनाट्यम। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देख लो भाई, काफी इजी सवाल। भारत का नेपोलियन सभी को पता होगा, समुद्र गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनगणना की जाती है? तो सभी को पता होगा प्रत्येक 10 साल में जनगणना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामखा के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? असम में देवी कामखा 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका भाई ये। और कामखा देवी की बात करें तो विशेष रूप से क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं भाई, तो ध्यान से इनको रीड आउट कर लेना भाई। तो कौन सा भाई? अंबुबाची मेला। कौन सा? अंबुबाची मेला। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी परसेंट थी? इसकी बात हो रही है सेवा क्षेत्र कितनी थी भाई? 38.6%, 38.6%। डैश उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल है? तो ऑप्शन अगर आप इसमें रीड आउट करते हैं तो आप टिक कर सकते थे इलेक्ट्रॉनिक्स। काफी इजी सवाल। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो किसने किया भाई? हरदीप सिंह पुरी ने। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? राधा श्रीधर ने। किसने जीता? राधा श्रीधर ने भाई। ध्यान रखना लगातार क्वेश्चन प्रीवियस बैक के भी बनते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आप सभी के लिए भाई। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर डैश बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है? तो क्या बना? इसकी बात हो रही भाई बांध की। किसकी? बांध की। लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना, प्रीवियस क्वेश्चन में आप थोड़ा लैंग्वेज को भी पकड़ना समझ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन सबसे बेस्ट रहते हैं। क्वेश्चन 53 की ओर 25 जून 2015 को डैश लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो किसकी बात हो रही है भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना। सभी को पता होगा, थोड़ा आसान क्वेश्चन आप सभी के लिए। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा भाई? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। क्वेश्चन ये भी बन चुका है भाई। आगे चलते हैं भाई, 58 को देखते हैं अब। निम्नलिखित 4 में से 3 सिलेक्ट टेट्रा संघ के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं देखना है भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? यकृत कर्मी। ऑप्शन 3। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन डैश में वर्णित है? किसमें? अनुच्छेद 17 में। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है? किसको भाई? तो ऑप्शन में अगर आप देखते तो आप राइट टिक कर सकते थे। कौन सा? निर्यात। कौन सा? निर्यात। अगली शिफ्ट अब क्वेश्चन देख सकते हैं। अब 61 क्वेश्चन देख लो भाई। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो किसने? कृष्णामाचारी श्रीकांत ने। ठीक है, ज्यादातर कैंडिडेट इसमें कपिल देव ऑप्शन टिक करके आ गए थे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन देख लेना भाई। क्रिकेट विश्व कप 1983 जो फाइनल है 1983 वर्ल्ड कप है, उससे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं भाई। 2 से 3 क्वेश्चन भी पहले बन चुके थे। उससे पहले क्वेश्चन बना था कि भाई वर्ल्ड उसमें कप्तान कौन था भाई? तो सभी को पता होगा कपिल देव कप्तान थे। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है? तो किसका बात हो रही है भाई? मानसून ग्रस्त की बात हो रही है। मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है? किसकी बात हो रही है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो अब। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? कब? 7000 वर्ष पहले। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको आगामी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, देख लेना इसको। 2004 में इसकी बात हो रही, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया
और ऐसा करना निरस्त किया। कब की बात हो रही है? 2017 में, ध्यान रखना 2017 में। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं भाई 64 देख लो अब इधर। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कितने? 75%। तो ध्यान कर लेना भाई, जनगणना होगी, विशेष रूप से टॉपिक बनते हैं भाई, इसमें से लगातार क्वेश्चन बन रहा है भाई 2021 से, तो नोट डाउन कर लेना। विशेष रूप से हमने भी करा रखा है भाई जनगणना वाला, विशेष रूप से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं भाई, तो वो भी देख लेना, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं, तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं भाई। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टैक कॉन्वेव 2022 का उद्घाटन किया? तो किसने किया भाई? अश्विनी वैष्णव जी ने। भारत के 70 नंबर क्वेश्चन देखना भाई अब। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? कौन सा भाई? अनुच्छेद 153, 167। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मर्त एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषक प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मर्त जीवी। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? तो नाम से पता कर सकते थे आप थोड़ा, साउथ में, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, काफी अच्छा सवाल भाई, तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई सुपर सीरीज चल रही है भाई, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक करना भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई ये सुपरफास्ट करवा रहे हैं तरीके से, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे भाई, सीरीज इनकी आ चुकी है काफी, आप देख भी लेना भाई। ठीक है, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? तो किसने की थी? कतर ने। किसने की थी भाई? कतर ने। इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, विजेता और उसके रिगार्डिंग भाई क्वेश्चन बन चुके हैं भाई, देख लेना थोड़ा। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो किसकी बात हो रही है भाई? केरल की। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया भाई? आयरिश से। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, तो किसका भाई? ऑयल ऑफ विट्रोलियल। ठीक है, H2SO4। तो काफी अच्छा सवाल था भाई ये, थोड़ा इसको थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया, देख लेना भाई। जो साइंस के स्टूडेंट है वो कर सकते थे भाई, बाकी के लिए तो मुश्किल हो सकता था थोड़ा। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया? तो किसे? अमर सिंह। काफी अच्छा सवाल भाई, अमर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो क्या थी भाई? राजस्व संग्रहण में ढील दी जाए। क्वेश्चन नंबर 76 इधर देखना भाई, विषम का चयन करना है भाई। विषम देखना भाई, कपास, हेम्स, जूट या रबड़? तो टिक कर सकते थे रबड़। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का डैश का कच्चा माल है? किसका भाई? सीमेंट का। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 81 देख लो भाई अब अगली शिफ्ट। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो किसने? बीडी मिश्रा ने। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? सत्रिया। किसके द्वारा? सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 83 देखना भाई, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी हुई है? किससे भाई? मिष्टान से। डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? किसमें भाई? बैसू वर्ष में। राइट ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट बनेगा भाई। काफी अच्छा सवाल है भाई, आगामी एग्जाम के लिए नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 85, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की भाई? तो कतर ने। किसने की भाई? कतर ने। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1। काफी इजी सवाल। 87 देख लो भाई, एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो कौन सी भाई? जेट धाराएं। कौन सी है? जेट धाराएं। क्वेश्चन 92, विरासत का अधिकार राइट किस ओर ले जाता है? किसकी ओर भाई? भूमि का विभाजन। विरासत का अधिकार ऑप्शन देख लेना भाई, भूमि का विभाजन।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 देखना भाई। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको भेजा था भाई? सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर। राइट ऑप्शन सेकंड। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है? तो भाई कब की बात हो रही है? तो 2022 तक की बात हो रही है, तो 395। कितनी? 395। क्वेश्चन नंबर भाई अब इधर देखना 88। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भाई? ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना भाई। नवंबर 2022 तक की बात हो रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? कहां पर है? कोलकाता में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? कहां का भाई? पांडुचेरी का। क्वेश्चन नंबर अब इधर देखना 95। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? क्या है भाई? गन्ना। काफी इजी सवाल। गांधी इवनिंग समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? कब? 1931 में। गांधी जी भाई विशेष टॉपिक है, क्वेश्चन बनेगा 101%, सभी एग्जाम में बन रहा है भाई, तो टॉपिक को डिटेल में रीड आउट करना। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में? महाभियोग। महाभियोग 61। क्वेश्चन नंबर 91 देख लो भाई। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? राजस्व बजट। क्या कहलाता है? बजट। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो 1951। ये क्वेश्चन भाई लगातार बनता रहता है भाई, ध्यान रखना। 1951 में नोट डाउन करना भाई इसको थोड़ा। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कौन है भाई? सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह। क्वेश्चन अच्छा है भाई आगामी शिफ्ट के लिए भी। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, काफी इजी सवाल, CaCO3। राइट ऑप्शन थर्ड नंबर। अगली शिफ्ट देख लो भाई अब। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनकर गुप्ता को। एसीसी की बात हो रही है भाई। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है भाई? सभी को पता होगा, बेंगलुरु में है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत का हिस्सा 2.4%। जनसंख्या कितनी है भाई? 17.5%। ये भी क्वेश्चन बनता है। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो कब के? उत्तर भारत की हो रही है भाई, तो सभी को पता होगा, दिवाली। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया किसमें? स्वयं त्यांग ने। राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। 108 नंबर देखना भाई। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो किसका भाई? पाइपलाइन का। ऑप्शन को देखकर भी इसको क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना भाई 104 इधर अब थोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? तो 2019 में। योजनाएं सभी को पढ़ के जानी है भाई, क्वेश्चन बनेगा 101%। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो किसकी बात हो रही है? सेकंड वाला, खाना संबंधित विकार। 109 नंबर देखना भाई। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो 1854 में। क्वेश्चन भाई 2022 में 2 से 3 बार आ चुका भाई ये क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। तो कौन सी, किसकी बात हो रही है भाई? पंचायत। किसकी? पंचायत। 243 ख। 111 चलते हैं भाई। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? किससे भाई? तांबे से। ठीक है, तांबे से हवा के और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हरा हरा हो जाता है भाई, वो उसकी बात हो रही है। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम देख लो भाई। दोबारा से आ गया भाई, तो कौन है?
सोनल मानसिंह। उसी शिफ्ट में ये मैं सोचना भाई रिपीट हो गया, नहीं, अगली बार फिर से क्वेश्चन आया भी ये, ठीक है। कौन सा जलमार्ग अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो काफी अच्छा सवाल, पनामा नहर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो भाग 3 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहा है ना स्पेशल और एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लेना और इसी टाइप के क्वेश्चन को आप तैयार करना। क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, इधर उधर भटकने से कोई भी जरूरत नहीं है आप सभी को। क्वेश्चन सेम टाइप और सेम इसी प्रकार से बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत के खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? तो 2022 देख लो भाई, क्वेश्चन थोड़ा तो अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे, उनको देखकर थोड़ा घबराना नहीं, वो सभी के लिए बनेंगे भाई। तो यशोदा वर्मा। 118 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने वाले परिदृश्य सर्वेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है भाई? NSSO, राइट ऑप्शन थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 114 देख लो भाई, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था? किसके लिए भाई? हस्तशिल्प के लिए, राइट ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन को भी देख के टिक कर सकते थे भाई आप, क्योंकि उससे पहले भाई सभी अपने हाथ से बनाते थे सामान, अब तो विदेशों से आने लग गया ज्यादातर, अपने यहाँ भी बनता है लेकिन पहले की बात हो रही भाई, देश से। क्वेश्चन को देखना भाई, स्वतंत्रता से पहले। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? किसके रूप में? जैविक उर्वरक। काफी अच्छा सवाल। क्वेश्चन 119 देखना भाई, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसका बात हो रही भाई? ऑप्शन थर्ड इसका राइट बनेगा, मिलिना साल्विनी, राइट थर्ड ऑप्शन। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? काफी इजी सवाल, आप राइट कर सकते थे, बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन। अगली शिफ्ट है भाई, देख लो भाई अब, विटामिन सी एक है तो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, राइट ऑप्शन सेकंड। इधर देखना भाई 122 नंबर, राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में भाई? राज्यों की राज्यसभा के रूप में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई, अब 123 नंबर देख लो थोड़ा, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था? 1984 में। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा स्रोत संबंधित है? तो किसकी बात हो रही है भाई? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात हो रही है, तो ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। 125, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाएं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, इनके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है भाई? काल वैशाखी, राइट ऑप्शन थर्ड नंबर। 129 देख लो अभी इधर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया जाता है? तो किसकी बात हो रही? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, तो 11। कितने? 11। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोगों शामिल नहीं होते? कितने? 14 वर्ष। भारत के जम्मू और कश्मीर किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बैल की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? किसने? गुलाम नबी आजाद। क्वेश्चन नंबर 126 देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो कौन है भाई? मोहम्मद यूनुस। देख लो भाई सवाल क्या बन गया भाई, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक पूछ लिया। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो सभी को पता होगा, एसिटिक एसिड, राइट ऑप्शन सेकंड वाला, एसिटिक अम्ल। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है भाई? तो क्या क्या कहा जाता है भाई? रैंक। 132, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, राइट ऑप्शन 4 नंबर। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सर्दी। 134 देख लो, निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की? किसकी? सुंग वंश की। काफी जी सवाल, पुष्यमित्र सुंग ने। राजेश्वर सेकिया
बारबयान डैश नर से संबंधित है, किससे? सत्रिया से। 136 देख लो भाई अब, डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है, क्या कहलाता है भाई? जीडीपी। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहां पर? केरल में। 1897 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किसकी? बंबई विश्वविद्यालय की। 139 भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? किसे का माना जाता है? बेंगलुरु को, सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 140 देख लो भाई, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है, तो 50 लाख रुपए से अधिक। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 141, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था, डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, कहां पर? पाटलिपुत्र। सेकंड राइट बनेगा भाई। 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था, तो कौन? 111 मिलियन टन इस्पात की बात हो रही भाई। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान कर लेना कि इस्पात में कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर उत्पादकों में। 143 देख लो भाई, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो राइट ऑप्शन मार्च 1919। 144 नंबर देख लो, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, किसका भाई? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। काफी अच्छा सवाल, नोट डाउन कर सकते थे भाई आप इसे। क्वेश्चन 145 नंबर देख लो भाई, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए, तो कौन सी भाई? अर्ध स्तरीय अपेक्षित आधारित चट्टानें। काफी अच्छा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल भाई, तो नोट डाउन कर लेना आगामी एग्जाम में। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? किसकी होती है भाई? गृह मंत्रालय की। क्वेश्चन सेकंड बार रिपीट हुआ भाई, ठीक है, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं उसमें सेकंड बार हमें देखने को मिला है ये, तो अच्छा है, देख लेना भाई। 147 देख लो भाई, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो क्या नहीं भाई? उच्च शिक्षा नहीं है जरूरी, बाकी सभी जरूरी है भाई। जो होनी चाहिए वही चीज नहीं है भाई, क्या करे भाई? डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बजट से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, तो किसकी बात हो रही है भाई? एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। मई 2022 से राष्ट्रीय नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला भाई? 2022 की बात हो रही है, तो सुमन बेरी। क्वेश्चन 154, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो किसे? रामा सुब्रमण्यम गांधी। राइट ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? अच्छा सवाल भाई, तो क्वेश्चन नंबर 155 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? थर्ड नंबर। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही भाई। 156 नंबर देख लो, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य था, तो पहले की बात हो रही थी 1960 और 1970। हरित क्रांति की बात हो रही भाई, काफी अच्छा सवाल भाई। 150 देख लो भाई, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्क में प्रयुक्त डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है भाई? तो व्यास की बात कर ले तो व्यास 22 सेमी और वजन 2 kg। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 4 नंबर, वजन 2 kg और व्यास 22 सेंटीमीटर। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भाई? लोक नृत्य लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ध्यान कर लेना, विशेष रूप से पूर्वोत्तर वाले राज्यों के, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? गोवा। थर्ड वाला राइट बनेगा। हेमिस पर्व मुख्य रूप से में मनाया जाता है, तो लद्दाख में हेमिस। क्वेश्चन
ये भी आपको लगातार बनता हुआ दिख भी गया होगा। 153 देख लेते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो कौन सी चल रही थी? 4th नंबर, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर इधर देख लो भाई, 158। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो किसकी? आर्सेनिक की। पीरियोडिक टेबल भी नोट डाउन कर लेना, लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सभी को। रेलवे में विशेष रूप से मेंशन करना भाई। ये एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था भाई? तो किसमें? इंडोनेशिया में। हमने करवा भी रखा है खेलों वाले में, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किससे भाई? कुचिपुड़ी। सम्मान पुरस्कार विशेष रूप से भाई आपको देखने को मिलेंगे। आगामी शिफ्ट देख लो भाई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी भाई? तो जनगणना 2011 विशेष रूप से आपको टॉपिक कवर कराया गया है भाई। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, एक बार जाकर विजिट जरूर कर लेना भाई। तो कितनी है? 74.04%। राइट ऑप्शन 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 162। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है भाई? तो किस पर भाई? बंगाल। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? किसकी? ऑप्शन 3rd नंबर आप राइट कर सकते थे, जूट की। 164 देख लो अब। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो काफी इजी सवाल, साइना नेहवाल राइट बनेगा भाई इसमें। बाकी सभी हैं, सभी पता, सचिन, राहुल, श्रीनाथ जी सभी। सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले सफेद अवक्षेप क्या होता है? तो क्या होता है? बेरियम सल्फेट। राइट ऑप्शन 2nd। क्वेश्चन नंबर 166 देख लो भाई अब इधर थोड़ा। लू किस ऋतु की विशेषता है भाई? तो सभी को पता, काफी इजी सवाल भाई। ग्रीष्म ऋतु गर्मियों में चलती है भाई। धूल भरी आंधियां क्या कहलाती हैं? लू। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बात हो रही है कि पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पुरस्कार वाले में, सॉरी नियुक्तियों वाली में करवा भी रखा हमने, आपको बोला भी था क्वेश्चन बनेगा भाई 101%, क्योंकि पहली महिला की बात हो रही है। तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। राइट ऑप्शन 4 नंबर। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 2nd नंबर स्त्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 169। किशोरों का प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? कितने भाई? 3। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासन की परिस्थिति की रचना की थी? तो किसकी? पुलकेशिन 2nd की। पुलकेशिन द्वितीय या 2nd। क्वेश्चन नंबर 171। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है कब? 5 वर्ष तक। कब भाई? 5 वर्ष तक भाई। कोई भी स्टूडेंट ये मैं सोचे भाई कि ऐसे क्या करा रहे हैं भाई, तो भाई सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है भाई ये, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वो भी सीरीज करा रखी है भाई हमने, सिर्फ एक क्वेश्चन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, सीरीज वाइज करवा रखे हैं भाई। चैनल पर विजिट कर लेना, थोड़ा सा सभी करवा रखे हैं भाई। और हर टॉपिक में हमारी ये विशेषता रहेगी, जिस भी टॉपिक को कवर करवा दिया उससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172। सत्रिया निम्नलिखित में किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देख लो भाई कितनी बार क्वेश्चन सत्रिया कितनी बार बात हो चुकी है, तो असम का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? काफी इजी सवाल, भारत का। 174 देख लो अब थोड़ा। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटेरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? किसे? शोभना नारायण को। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बैंक सेवाएं। अब थोड़ा देख लो 176, इधर आगे चलते हैं भाई। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा बनाई जाती है, कौन निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन अच्छा खासा है, 2 से 3 बार आपको देखने को मिल भी गया होगा। सागा दावा की बात हो रही है तो सिक्किम में। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? किसके कारण? पर शुल्कों के कारण, उस पर शुल्क लगते हैं ना, उनके कारण। जुलाई 2022 में भारत से
शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो कौन है भाई? संजय राउत। क्वेश्चन नंबर 179, स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो वाणिज्यिक और उद्योग। क्वेश्चन नंबर 180 देख लो, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से किस अंक पर खेल जीतेगा? कौन सा? 30वां अंक। ठीक है, बैडमिंटन की बात हो रही है। काफी अच्छा सवाल भाई। किस पर? 30 पर, दोनों के हैं तो भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई ये फर्स्ट है, 2 से 3 में आपको ये पूरी करवा देंगे भाई, तो काफ़ी अच्छी है भाई। तो भाई मेहनत अगर कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, पूरी डिटेल कोई और न्यू अगर आप राय देना चाहते हैं, कोई भी क्यूरी हो, डिटेल वीडियो बनाएं, कैसे बनाएं, जो भी है आपकी राय भाई। आपकी राय सबसे प्रथम है हमारे लिए भाई, तो बताना कैसे कि आपको कंटेंट चाहिए, ये सही है भाई। ये 2 से 3 में हम आपको पूरा करवा देंगे, पूरा रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये सभी, तो सबसे मोस्ट होते हैं भाई हर एग्जाम के लिए भाई। ठीक है, कितना भी आपने पढ़ लिया हो, कितना भी नहीं पढ़ा हो, अपनी तैयारी को बेस्ट वे में चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।